लिज्जत पापड़। जी हाँ, लिज्जत पापड़ आप सभी ने कभी न कभी खाया ही होगा। क्या है लिज्जत पापड़ की कहानी, आज हम इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार, आप टीडी न्यूज देख रहे हैं। यह वीडियो आपको बता दूं कि यह स्पॉन्सर्ड नहीं है। कहीं न कहीं लिज्जत पापड़ के पीछे जो ऊर्जा लगी हुई है, जिन महिलाओं की, हम उसकी विशेषताओं के बारे में आज आपको बताएंगे। सन 1959 में कुल 7 गुजराती महिलाओं के द्वारा मात्र 80 रुपए से लिज्जत पापड़ शुरू किया गया, जिसका पहले दिन का मुनाफा 50 पैसे था। उस समय में 50 पैसे 7 महिलाओं के लिए दिहाड़ी के हिसाब से बड़ी रकम थी। दूसरे दिन दोगुना यानी 2 किलो पापड़ बेला गया, जिससे उन्हें 1 रुपए की बचत हुई। अब तो ये बात सब महिलाओं में आग की तरह फैल गई और कुछ और महिलाएं आ जुड़ गईं। खास बात यह कि आज भी इस उद्योग का कोई एक मालिक नहीं है। पूरी तरह से सहकारिता से ऑपरेट होने वाला बिजनेस है, जिसमें सारा मुनाफा सभी काम करने वाली औरतों में बराबर बांट दिया जाता है। 17 राज्यों की 82 ब्रांचों में आज लिज्जत पापड़ बनाया जाता है और देश के साथ दुनिया के 25 देशों में निर्यात भी किया जाता है। निर्यात से 60 करोड़ रुपए की आमदनी सालाना होती है। छगन लाल पारिक से 80 रुपए लोन लेकर खड़ा होने वाला लिज्जत पापड़ आज 1600 करोड़ के भारी भरकम टर्नओवर वाला बिजनेस बन गया है, जिसमें 45,000, जी हां 45,000 महिलाएं काम करती हैं। श्री महिला गृह उद्योग नाम की यह कंपनी बिना किसी को एक भी रुपए मदद लिए आज की डेट में 45,000 परिवारों का पेट भरने का काम कर रही है और मुझे इस देश में महिला सशक्तिकरण का इससे बड़ा उदाहरण कहीं नहीं दिखता। जसवंती बेन पोपट, जो इस बिजनेस को शुरू करने वाली पहली 7 महिलाओं में से एक हैं, उनकी अध्यक्षता में 21 महिलाओं की कमेटी लिज्जत पापड़ का बिजनेस हैंडल करती है और ये कोई महंगे संस्थान से MBA की हुई नहीं है। ये सब वो महिलाएं हैं जो कभी एल्यूमिनियम के चकला बेलन के पापड़ बेला करती थी। मेहमानों को खुश कर जाए, मजेदार लज्जतदार स्वाद में लिज्जत पापड़। लोहाना निवास में रहने वाली जिन 7 औरतों ने मुंबई में जब इस लिज्जत पापड़ को शुरू किया, तो उनका तनिक भी गुमान नहीं रहा होगा कि वे किसी समय इतनी औरतों को सशक्त कर पाएंगी और करोड़ों लोगों की प्रेरणा स्रोत बन जाएंगी। इस बिजनेस से महिलाएं दिन में लगभग 4 घंटे पापड़ बेलकर 20 से 25,000 रुपए महीना कमा रही हैं और यही नहीं, सालाना प्रॉफिट के तौर पर उन्हें लिज्जत पापड़ की तरफ से सोने के सिक्के दिए जाते हैं। वो भी अपने बेटे बेटियों की शादी विवाह में काम लेती हैं। चूंकि लिज्जत पापड़ ने कभी मशीनों का प्रयोग नहीं किया, उसकी जगह और ज्यादा महिलाओं को जोड़ा गया, जिससे पता नहीं कितनी महिलाएं रुपए, पैसे या रोजगारी की कमी के कारण होने वाली आत्महत्याओं से बच गईं। नफा नुकसान दिन का, ये आदमी लोग काम करता है, उसको तो पगार मिलता है, वो मिलना ही चाहिए, वो मिलेगा। पर नफा नुकसान होएगा तो बैंक का। अभी आज नफा नुकसान होएगा तो मेरा ही रहता है, नफा होएगा तो हम दिवाली में बांट लेते हैं नफा। चाय कॉफी के संग भाए कदम को रम, मेहमानों को खुश कर जाए, मजेदार लज्जतदार स्वाद में लिज्जत पापड़। तो ऐसा तो नहीं है किसी का काम करने कौन जाता है कि कोई किसका नौकरी करने को नहीं जाता है। ये तो हमारा खुद का धंधा हम किया ना। पहले दिन तो 7 बहन ने शुरू किया, 7 बहन की भागीदारी में धंधा हुआ। बाद में तो जितना बहन आ गया वो मेरी भागीदारी में बढ़ गया। जैसा जैसा एक दुकान रहती है, सब भागीदारी रहती है, ऐसा ही भागीदारी का धंधा है मेरा। हम लिज्जत पापड़ तो जानते ही हैं। आदिवासी क्षेत्र की गरीब माताओं बहनों से शुरू किया गया काम आज एक मल्टीनेशनल ब्रांड बन गया है। दुनिया भर में भारतीय पहुंचा होगा तो साथ में लिज्जत पापड़ भी पहुंचा। और पहली बार मुझे गर्व इस बात का है कि इतने सालों से लिज्जत पापड़ का काम बढ़ा, इतना बढ़ा, लेकिन कभी किसी ने उसकी सूंघ नहीं ली। हमने पिछली बार पद्मश्री का अवार्ड उनको दिया जिन्होंने इस लिज्जत पापड़ को, अब तो उनकी आयु 90 से ऊपर हो गई है, मूल गुजराती है, मुंबई में रहते हैं। देखो माताजी आई और उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिए। यानी हमारी सहकारिता का स्पिरिट और हमारी माताओं बहनों का एक कौशल्य, अगर अमूल ब्रांड बन जाता है तो लिज्जत भी तो एक ब्रांड बन गया है। हमारी बहनों बेटियों के मैनेजमेंट कौशल को अगर देखना है
तो कोऑपरेटिव्स में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब सबसे खास बात मैं आपको बता दूं कि खबरें हैं कि लिज्जत पापड़ ढलान की तरफ अग्रसर है। कारण है हाई प्रोडक्शन कॉस्ट और बड़े बिजनेसमैन से पापड़ व्यापार में मिल रही प्रतिस्पर्धा। कोई भी मैनेजमेंट या बिजनेस गुरु आपको आसानी से बता देगा कि ज्यादा मैन पावर से मशीनों के मुकाबले प्रोडक्ट्स कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ती है। अगर यही लिज्जत पापड़ इसी बिजनेस को मशीनों के सहारे करता तो 45,000 के बजाय सिर्फ 500 महिलाओं से काम चल सकता था। 44,500 महिलाओं की कभी जरूरत नहीं पड़ती, चूंकि इसे बिजनेस मानकर नहीं बल्कि महिला सशक्तिकरण के लिए चलाया जाता है। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि चाहे ज्यादा से ज्यादा पापड़ खरीदना पड़े, पर खरीदना पड़े तो लिज्जत ही खरीदें, क्योंकि इससे आपका रुपया किसी मोटे बिजनेसमैन की जेब में नहीं, अपने बेटे को IIT करवाने या अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करने का सपना लेकर पापड़ बेलती एक खुददार माँ की पल्लू की गांठ में उसके अरमानों के साथ नत्थी होकर उसके सपने पूरे करेगा। तो कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और सब्सक्राइब करें DD न्यूज। नमस्कार।